अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की रेसिपी देखकर हर कोई हैरान है, घर वाले खुद हैरान हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बेहतरीन रेसिपी घर की मामूली चीजों से बनकर तैयार हो सकती है। किसी को भरोसा नहीं हुआ। यहाँ तक गाइस मैं खुद बता दूं कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं हुआ कि इतनी बेहतरीन रेसिपी कैसे बन सकती है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, हर कोई देखकर यही कह रहा होगा कि पकौड़ियां हैं जो है, लेकिन गाइस ये पकौड़ियां तो हैं, लेकिन किस चीज से बनी है ये कोई नहीं समझ पा रहा होगा। ये बनी है गाइस ये बनी है गेहूं के आटे से। वही गेहूं का आटा नॉर्मल जिसमें हम रोटी रोज डेली का बनाकर तैयार करते हैं, हमारी वही गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे इतनी बेहतरीन कि आप देखकर ही खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर हमने देख सकते हैं लिया है गाइस मेथी। मेथी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही मुफीद होती है। ये मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ब खुद जानते होंगे। यहाँ पर मैं 1.5 कप मेथी के अंदर 1.5 कप हमने गेहूं का आटा डाला है। आज हम अपने गेहूं के आटे से ये रेसिपी बनाकर तैयार करने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और एकदम नई रेसिपी है। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच जो है धनिया पाउडर डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच की इतना हमने यहाँ पर डाल दिया है साबुत यानी खड़ा जीरा। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं, आप देख सकते हैं गाइस। उसके बाद में गाइस हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर जो है 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है उनको तीखा खाना पसंद है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच गरम तेल इसके अंदर डाल दी हूँ, क्योंकि तेल को हमने पहले से रख दिया है गरम होने के लिए। और उसी में से मैं 1 चम्मच तेल इसके अंदर मोयम डालूंगी, जिससे हमारा जो नाश्ता बनेगा एकदम खस्ता बनेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये गेहूं के आटे से बना हुआ है। यहाँ पर 1 बड़े साइज का मैं उबला हुआ आलू डाल देती हूँ। तो पहले सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है, मेथी के साथ में, गेहूं के आटे और मसाले के साथ में। उसके बाद में 1 उबला हुआ आलू हमने लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे गाइस। जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे आप हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से अभी से वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप लोग इस तरीके से नई आसान टेस्टी हेल्दी रेसिपी रोज की नहीं देख पाएंगे गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गाइस हम इनको बढ़िया से इस तरीके से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा मामूली सा डालना है। तो यहाँ पर हमें घोल की तरह इसको नहीं बनाना है, देख सकते हैं बिल्कुल टाइट हमने डो की तरह इनको बनाया है। देखिए इससे ज्यादा हमें जो है ढीला यानी नरम जो है इसको नहीं करना है, बिल्कुल ये परफेक्ट है इसको खस्ता बनाने के लिए। अगर आप ज्यादा जो है गीला कर दोगे तो फिर इतना खस्ता आपकी रेसिपी नहीं बन पाएगी जितना कि हमारी बनी है। यहाँ हम गेहूं जो है गाइस घर में अगर बेसन से बनाते हैं ना तो इतनी खस्ता हमारी बेसन की पकौड़ियां नहीं बन पाती है, अगर हम टिप्स और ट्रिक का ध्यान नहीं करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप्स और ट्रिक के साथ में हमारी जो गेहूं की ये पकौड़ियां है, तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया कितनी बेहतरीन बनी है। अभी आपके सामने मैं बनाकर इसको दिखाऊंगी, कोई झूठ कोई फेक नहीं है। जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा है गाइस वही रेसिपी आपको सेम वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी भी रेसिपियां मैं लेके आती हूँ मेरी अपनी खुद की रेसिपी होती है। जब मैं घर में पहले ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, जब हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उस रेसिपी को मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी एकदम मीडियम सी देख सकते हैं छोटी छोटी सी टिक्कियां मतलब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तेल के अंदर। और यहाँ पर हमारा तेल अभी फिलहाल मीडियम है, हमने आंच को फास्ट नहीं रखा है, मीडियम रखा है। पहले तो मैं इनको मीडियम आंच पे सेकूंगी और जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, सूखे सूखे से हो जाएंगे, उसके बाद में मैं इनको बढ़िया से फिर चलाऊंगी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो ये पकौड़ियां हैं वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी हैं ऊपर से। अब यहाँ पर मैं इनको उलट पलट कर बढ़िया से सेक लेती हूँ। जब तक इसके कलर मुझे लाइट कलर गोल्डन नहीं मिल जाते तब तक मैं इनको बढ़िया से सेकूंगी।
पहले यहाँ पर इनको मीडियम आंच पर सेकना है और जब इनके कलर हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएं उसके बाद में 1 से 2 सेकंड के लिए आपको आंच को फास्ट कर देना है और फास्ट आंच पर आपको इनको सेकना है। इससे क्या होगा, जो हमारे रेसिपी के अंदर तेल हुआ होगा, तेल एग्जॉर्ब किया होगा, जब आप आंच को फास्ट कर दोगे तो फास्ट आंच पर जितने भी इसके अंदर तेल एग्जॉर्ब होंगे, सोखे होंगे, वो सारे के सारे तेल बाहर निकल जाएंगे। अगर आप वही रेसिपी को स्लो करके धीमी आंच पर बनाने के बाद और धीमी आंच पर ही इनको तेल से बाहर निकाल लेते हो तो इसके अंदर तेल बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी चीज तेल में फ्राई कीजिए, बनाइए, तो निकालते समय पहले 1 से 2 सेकंड पहले आप आंच को फास्ट कर दीजिए, ताकि जो तेल उसके अंदर रेसिपी के अंदर एग्जॉर्ब हुआ होगा, सोखा होगा, वो तेल बाहर निकल जाए। अब आप यहाँ पर कलर देख सकते हैं रेसिपी की कितनी परफेक्ट आई है गाइस। देखकर ही पता लग रहा है कि ये रेसिपी कितना खस्ता बना है। मैं आपको तोड़कर इसको दिखाऊंगी कि थोड़ी सी हल्की सी चुटकी लगाते समय ही गाइस ये हमारी रेसिपी इतनी बढ़िया से टूटी है कि आप देखकर ही खुद भरोसा नहीं कर पाओगी कि ये गेहूं के आटे से बनी इतनी बढ़िया मेथी की पकौड़ी लग रही है। और खाने में दिखने में जितना खूबसूरत है, जितना प्यारी है, खाने में उससे कई गुना ज्यादा ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट इसी तरीके से इनको बना लेते हैं। और वापस से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। अभी ठंडियां आ गई हैं, बहुत अच्छी सी मेथी बहुत साफ सुथरी सी गिर रही है, तो फटाफट इस रेसिपी को बनाइए, क्योंकि ये सारी रेसिपियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। और हर टाइप के पराठे हो, पूड़ी हो, कचौड़ी हो, आपको खानी चाहिए बनाकर। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बिस्मिल्लाह राकिया कुकिंग पर जाकर ज्वाइन कर लें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत ही अनोखी डिफरेंट रेसिपियां देखने को मिलती हैं गाइस। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, जैसे मैं थोड़ी सी चुटकियों से इसको हमने 1 उंगलियों से मैश किया तो ये फटाक से टूट गए गाइस। एकदम यकीन मानिए, एकदम जितनी भी तारीफ करूं इस रेसिपी की कम है। जब तक आप बनाकर खाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा हमारे बताने से कि ये रेसिपी वाकई में इतनी टेस्टी है। लेकिन आप कलर देखकर तो पता लगा ही सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम।